हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम आ गए हैं इसके लेक्चर 6 पे, जिसमें अच्छा चांस है कि ये पूरा टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे और इसके बाद एक लेक्चर में क्वेश्चन एंड आंसर्स का लूंगा, जिसमें जो एक्सरसाइजेस दिए हैं पीछे वो भी करवा दूंगा। चलो शुरू करते हैं लेक्चर 6 से। बट उसके पहले, अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो। लाइन वाइज आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड अच्छे से समझ लो ताकि आपको लेक्चर 6 समझ में आए। डायरेक्टली लेक्चर 6 से शुरू कर रहे हो तो प्रॉब्लम होगा, ऐसा लगेगा अरे टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। नहीं है डिफिकल्ट, ठीक है। अब यहां पे ये जो दिया हुआ है ना, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये आपने पहले देखा हुआ है। एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है वो आपने पहले देखा हुआ है। ये क्यों आता है मैं आपको वो बताता हूं। देखो, हम लोगों ने अब तक ये स्टडी किया कि अगर कोई मिरर रखा है, उसके सामने आप ऑब्जेक्ट रखते हो और इमेज कहां पे फॉर्म होगा, रेज कहां से जाएगी, ये हमने देखा था। बट आप अगर स्केल से मेजर करते हो तो मेजर कैसे करोगे, डिसाइड कैसे करोगे कि स्केल से इधर जो आया 2 सेंटीमीटर वो कहां से कितना 2 सेंटीमीटर है, इधर आया वो सेम 2 सेंटीमीटर है कि अलग 2 सेंटीमीटर है, ऊपर आया नीचे आया, डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। तो ये सॉल्व करने के लिए ये साइन कन्वेंशन बनाया गया है। इसमें क्या किया, ये जो पोल है ना मिरर का, वहां पे ओरिजिन बना दिया। जो आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बचपन से सीखा है उसका ओरिजिन यहां बना दिया, और ऐसे एक वाई एक्सिस बना दिया, ऐसे एक्स एक्सिस बना दिया। और जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप बचपन में कर रहे थे, सेम चीज यहां पे करनी है। इस तरफ पोल, ये पोल और ओरिजिन सेम है, ठीक है। पोल मतलब मिरर का सेंटर। मिरर के सेंटर से राइट साइड में आप कुछ भी मेजर करो ऐसा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड मेजर करो तो नेगेटिव होगा हमेशा। सेंटर के ऊपर मेजर करो, ऊपर मेजर करोगे तो पॉजिटिव होगा, और नीचे मेजर करो तो नेगेटिव होगा। एकदम ही सिंपल है। सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, डन। बस यही है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो यहां पे ये पूरा जो पैराग्राफ आपको दिया गया है वो वही है, ओके। हम लोग मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, देखा है ना आपने, क्योंकि देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो मिरर के लेफ्ट साइड में अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो लेफ्ट में ये जो है वो ओरिजिन है। यहां से मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा तो ये डिस्टेंस कैसा आएगा, आप स्केल में मेजर करो तो सपोज आपको आया 2 सेंटीमीटर, बट आप खाली 2 नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे -2 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव होता है। काफी बार इमेज पीछे फॉर्म होती है यहां पे, तो लेट्स से इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है, वो इमेज यहां पे फॉर्म हुई सपोज ये 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर, तो उसको आप 3 रखोगे, आप बोलोगे +3 सेंटीमीटर। +3 को खाली 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेफ्ट में 2 है तो खाली 2 नहीं लिखोगे, -2 लिखोगे, बिकॉज -2 और 2 में डिफरेंस है। आया समझ में? ऐसे ही ऊपर और नीचे भी आप करोगे। आपको इमेजिन करना है कि ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जैसे आप मेजर करते थे वैसे ही है, ओके। अभी इसमें ये जो 5th पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। कुछ भी कर लो हमेशा नेगेटिव होगा, कैसा भी कॉनकेव मिरर ले लो, और कॉनकेव का नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स का क्या होगा, पॉजिटिव। याद हम सिर्फ कॉनकेव मिरर का रखेंगे। देखो कॉनकेव हमने कैसे याद रखा था, केव के अंदर जाएंगे ना, केव के अंदर कौन है वो जानेंगे, और केव के अंदर बहुत अंधेरा टाइप्स होता है, नेगेटिव फीलिंग आती है, इसलिए ऐसा सोच लो कि फोकल लेंथ नेगेटिव है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। अंदर नेगेटिव फीलिंग आने वाली है, आपको डर लगेगा थोड़ा सा। मैं ये सब याद करने की ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ लोगों को लगता होगा अरे क्या सर इतना ईजी है याद कर लेंगे, बट है ना, ये जो पॉइंट्स बताता हूँ ना मैं, केव के अंदर डर लगेगा नेगेटिव, यही सब याद रहता है। जब आप प्रेशर में होते हो, पैनिक में होते हो, टेंशन में होते हो, तब आपको जो आपने बाय हार्ट किया हुआ है याद नहीं रहता, ये सब जो स्टूपिड लॉजिक यूज करके हम याद करते हैं ना वही याद रहता है, ठीक है। तो ये आप याद कर लो कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। अगर कॉनकेव का याद हो गया तो कॉन्वेक्स का तो पता ही है, उल्टा होगा। नेक्स्ट आते हैं मिरर फॉर्मूले पे। ये मिरर फॉर्मूला हमको क्या देता है कि अगर आपने मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसकी कुछ इमेज बनी कहीं पे भी, यहां बनी या फिर यहां बनी, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, इमेज के डिस्टेंस u और v, ठीक है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मिरर के सामने पहले कौन आता है, अगर ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज आएगी ना, बिना ऑब्जेक्ट की इमेज आएगी क्या, तो फिर तो भूत है भाई रूम में। तो आपने ऑब्जेक्ट रखा और उसकी इमेज सपोज यहां बनी, तो ऑब्जेक्ट आपने पहले रखा ना, तो ये जो डिस्टेंस है ना इसको नाम दे दो u, ऐसे या नाम u दे दिया अल्फाबेट्स में, ठीक है, उसको नाम दे दो u। इमेज जो डिस्टेंस पे ना बन रही है ना उसको नाम दे दो v।
खाली डिस्टेंस को नाम दे रहे हैं बिकॉज ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो ये u और v में क्या रिश्ता है और उसका फोकल लेंथ जो मिरर है उसके फोकल लेंथ से इनका क्या रिश्ता है, ये बताता है हमको मिरर फॉर्मूला। तो जब आप ये u v देखते हो तो डरना नहीं चाहिए इसमें देख के। ये u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करेंगे? ये वाले पॉइंट से ही मेजर करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे मेरा मिरर जैसे मेजर करूं चलेगा, नहीं में फटके पड़ेंगे। जो बोला है वैसे ही करना पड़ेगा, इधर से ही डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। इधर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा u से ही डिनोट होता है। एबीसीडी में u पहले आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी पहले आता है ना। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट का क्या आएगा? इमेज आया सपोज, तो इमेज का डिस्टेंस यहां से ही लेना है, सेंटर से ही आप लेंगे v। और फोकल लेंथ इसके लिए मिरर के लिए फिक्स होता है। आपने देखा था मैंने रे डायग्राम्स में फोकल लेंथ बनाया था f, यहां पे f था तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ था। वो मिरर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको v u और f में रिश्ता चाहिए तो वो आपको मिरर फॉर्मूला देता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। ये डेफिनेशन है। फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। याद रहेगा ना? अच्छे से याद कर लो ये। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब गुरु मंत्र है ये भाई, सब जगह चलता है। जैसे आपको पता है कि 1 + 1 तो 2 ही होगा। आप रशिया में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, अफ्रीका में जाओ, मार्स पे चले जाओ, 1 + 1 तो 2 ही है। आज तक तो हमको इतना ही पता है। वैसे ही ये फॉर्मूला कौन सा भी मिरर ले लो, कैसा भी मिरर ले लो, कैसा भी ऑब्जेक्ट ले लो, ये हमेशा ट्रू है। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स। मैग्निफिकेशन मतलब जो भी इमेज आती है वो इमेज मैग्नीफाई होकर बड़ी आ रही है या छोटी हो रही है, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन जो है वो हाइट से रिलेटेड होता है ना, कि इमेज की हाइट क्या है या ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नीफाई करना। आपने बचपन में ऐसा देखा होगा ना, ऐसे एक सर्कुलर होता है और उसके ऊपर ऐसे डंडा दिया होता है, इसके नीचे आप कुछ भी देखेंगे तो आपको बड़ा दिखता है, इसको मैग्नीफायर बोलते हैं। ओके, तो मैग्निफिकेशन भी वही करता है। मैग्निफिकेशन का मतलब वही है। तो कुछ चीजें बड़ी दिखती है, बड़ी दिखती है मतलब उसकी हाइट बड़ी है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब ऑब्जेक्ट पहले आया कि इमेज पहले आया? ऑब्जेक्ट आया ना पहले, इसलिए उसकी हाइट को नंबर दिया 1। ऑब्जेक्ट आया तो मिरर में उसका इमेज बनेगा, तो इमेज को नंबर दे दिया 2, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है h2/h1। जब आप 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में सीखेंगे तो मैं ये फॉर्मूला भी आपको लिंक करने बताऊंगा इससे, ठीक है। h2/h1 एक फॉर्मूला है, एंड मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है -v/u। अभी मुंह मत बनाओ, v कहां से आया, u कहां से आया? v इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस। देखो ना, ये इमेज की हाइट थी, इसमें इमेज का ही डिस्टेंस है ऊपर। इधर ऑब्जेक्ट की हाइट थी, इसमें ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस है। बस डिफरेंस ये है कि यहां पे माइनस है। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। अगर ये फॉर्मूले याद हो गए तो बस आपको अगर कार्टेशियन कन्वेंशन समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ओके, अब यहां पे देखो क्या लिखा है। एज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने इतने सारे रे डायग्राम बनाए, उसमें कैसा था? देखो, मिरर ऐसा था, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ऊपर ही रखते थे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर डिस्टेंस कैसे मेजर होता है? इसका हाइट मेजर करूंगा तो मैं स्केल ऐसे रखूंगा ना इसके ऊपर, पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहा हूं, तो ऊपर हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कन्वेंशन ऐसे ही था। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है इट्स हाइट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। ओके, फॉर वर्चुअल इमेजेस द हाइट इज पॉजिटिव वाइल फॉर रियल इमेजेस इट इज नेगेटिव। ये कन्वेंशन आपको याद रखना है, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस आप देखेंगे ना तो एक्सिस के ऊपर ही फॉर्म होती है। सारे रे डायग्राम्स जो हमने बनाया वो देख लो, तो वापस देखो, ऊपर ऊपर तो पॉजिटिव होता है। और अगर आपने रियल इमेजेस देखी है, कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स देख लो, उसमें सब रियल इमेजेस थी, तो रियल इमेजेस में भी हमेशा इमेज ऐसे नीचे फॉर्म हो रही थी। तो नीचे तो हम लोग नेगेटिव करते हैं ना प्रिंसिपल एक्सिस के, इसीलिए नेगेटिव है। ये सब इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बट पढ़ लो अच्छे से एक बार। एज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर इट्स डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट ऑफ द मिरर में ही रखते हैं। ट्राई दिस में बोला है डिटरमाइन द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इन ईच ऑफ द 6 केसेस इन द टेबल ऑन पेज 122
यूजिंग बोथ फॉर्मूले एंड वेरीफाई दैट दे आर द सेम। ये वाला मैं ये ऐसा एग्जाम्पल कराने के बाद वो टेबल के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। टेंशन मत लो, हम लोग करेंगे, हम लोग हर चीज सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये सॉल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं ना डायरेक्टली यहां पे करा सकता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं खुद से लिख के कराऊं। एक बार एक्सरसाइज में देख लेते हैं उन्होंने प्रॉब्लम दिया है कि नहीं। एक्सरसाइज में है ना एक दो प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 है। तो हाँ, ये सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, राजश्री वॉन्ट्स, अभी सोल्यूशन मत देख लेना सीधा। राजश्री वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले कॉनकेव मिरर देख के बत्ती दिमाग में जलनी चाहिए कि भाई अगर कॉनकेव मिरर है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगा, 100% नेगेटिव होगा, ठीक है। ये कहां हमने पढ़ा था, देख लो यहां पे, ये 5th पॉइंट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, ठीक है, हमेशा नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर का। तो ये वर्ड एकदम बत्ती चलनी चाहिए दिमाग में कि फोकल लेंथ नेगेटिव है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, खाली 10 दिया, देखो साइन नहीं दिया, वो चेक कर रहा है कि भाई तूने टेक्स्ट बुक पढ़ा है कि नहीं। हम क्या बोलेंगे, हम तो सब पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक का हम एक लाइन नहीं छोड़ते। तो मुझे पता है कि जब मैं इसका डेटा लिखूंगा नीचे, तो मैं एफ फोकल लेंथ जो लूंगा वो 10 नहीं लूंगा, -10 लूंगा। क्यों? बिकॉज बोला है कॉनकेव है, ठीक है। देख लो यहां पे फोकल लेंथ एफ इज -10 सेंटीमीटर। और उसने क्या क्या बोला है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन, उसको स्क्रीन कहां लगानी चाहिए इमेज के लिए। तो इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, दिया नहीं है, इमेज का डिस्टेंस पूछा है। हम लोग ने डिस्टेंस जो इमेज का होता है उसके लिए यू और वी लेते थे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होता था, इमेज का डिस्टेंस वी होता था। बच्चों ये नाम है ना वी यू, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं कि यू मतलब उल्लू, ऑब्जेक्ट तो उल्लू होता है इसलिए यू, वी मतलब वेला, इमेज तो वेला होता है, नहीं होता, ठीक है। तो यू मतलब ऑब्जेक्ट पहले आता है इसलिए यू, इमेज बाद में आती है इसलिए वी। What will be the type of the image and what is the height of the object? ये सारा हम लोग मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीजें वो होती हैं जो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दी होती, जैसे कि कॉनकेव मिरर दिया है और फोकल लेंथ 10 दिया है, तो समझ में आना चाहिए कि फोकल लेंथ -10 आएगा बिकॉज कॉनकेव मिरर है। तो f इज इक्वल टू -10। यहां पे अगर गलती कर दी, इसको खाली 10 ले लिया, गया पूरा क्वेश्चन, ठीक है, डब्बे में जाएगा सब कुछ। अब उसको इन्वर्टेड इमेज चाहिए, उसकी हाइट क्या है इन्वर्टेड इमेज की, 5 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड इमेज मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज मतलब लेट्स से ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, मैंने आपको ये रे डायग्राम कराया था जिसमें इमेज इन्वर्टेड आई थी, देखो यहां पे। अब ये इन्वर्टेड इमेज जो है वो ये एक्सिस के, देखो ये एक्सिस है, ये एक्स ये वाई, ठीक है, दिख रही है रेड कलर की हाईलाइट की हुई। अब ये इन्वर्टेड इमेज तो एक्सिस के नीचे है, नीचे मेजर कर रहे हो, नीचे नहीं नीचे मेजर कर रहे हो, नीचे करोगे मतलब नेगेटिव। भले ही उसने लिखा है 5 सेंटीमीटर, बट जब आप उसकी हाइट लिखोगे, ये स्केल से मेजर करोगे तो नेगेटिव में आएगी, क्योंकि बिना ये डायग्राम देखे समझ में आना चाहिए कि भाई वो एक्सिस के नीचे है। कैसे समझ में आएगा, नेगेटिव वैल्यू लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्सिस से नीचे। अगर ऊपर होती, जैसे ये ऑब्जेक्ट का है, वो हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे बिकॉज वो ऊपर है। किससे ऊपर, ये एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे किसका डिस्टेंस है, इन्वर्टेड इमेज का हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। इमेज का हाइट हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, देखो हाइट हम लोग h से डिनोट करते हैं। पहले कौन आता है, ऑब्जेक्ट के इमेज, ऑब्जेक्ट, तो h1 तो ऑब्जेक्ट ले लेगा, h2 क्या होगा, इमेज का हाइट। इमेज का हाइट क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर, बट कैसा हाइट, इन्वर्टेड। तो मैं h2 लिखूंगा, लेकिन h2 का वैल्यू लिखूंगा -5 सेंटीमीटर बिकॉज इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो ये दो डेटा हमने लिख लिया। फिर वो बोलता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर प्लेस होता है और लेफ्ट में प्लेस होता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालोगे तो लेफ्ट में ही आने वाला है, वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि मिरर के सामने ही रखोगे ना आप ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने, लेकिन वो तो लेफ्ट में होता है मिरर के, तो लेफ्ट में तो नेगेटिव है। तो जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 देखोगे यू, आप खाली 30 मत लिखना, -30 सेंटीमीटर लिखना, बिकॉज वो नेगेटिव होता है। ये कार्टेशियन कन्वेंशन है, यही समझना। ये सब फॉर्मूला टाइम पास है, ये गिवन में ही पूरी बैंड बजने वाली है, ओके। तो हमने ये सारी वैल्यूज एक्सप्लेन कर दी कैसे आया। अब वो बोल रहा है क्या फाइंड करना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन। स्क्रीन क्यों लगा रही है भाई, वहां पे पिक्चर देखने वाली है क्या, नहीं,
राजश्री को ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट का ही इमेज चाहिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर उसको स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है, तो मैं बोल सकता हूं ना स्क्रीन का डिस्टेंस मतलब इमेज डिस्टेंस, ये स्क्रीन पे इमेज ही बनेगा ना, तो इट इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस। ये जो पूछा है ना, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन, क्योंकि उसको इमेज चाहिए वहां पे, तो वो इमेज का डिस्टेंस पूछ रही है। इमेज का डिस्टेंस मतलब v। अब इसमें क्वेश्चन मांगे, हमको नहीं पता, नेगेटिव पॉजिटिव हमको नहीं पता है। और क्या पूछा, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 लेंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट का हाइट है। इमेज का हाइट क्या होता है, h2। पहले ऑब्जेक्ट आया इसलिए उसको 1 मिलता है, पहले ऑब्जेक्ट आया इसलिए उसको u मिलता, इमेज बाद में आया उसको v मिलता है, इसलिए हाइट में भी उसको h2 मिलता है। आया समझ में? तब एक बार गिवन लिख दिया। अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, देखो हमारे पास f है, हमारे पास u है, ओके। हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। इसमें हमारे पास u भी है, f भी है, सिर्फ एक v नहीं है। एक इक्वेशन मतलब एक इक्वल टू वाला जो स्टेटमेंट होता है उसको इक्वेशन बोलते हैं, ऐसा सोच लो। उसमें एक अननोन होगा ना, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें सपोज आपके पास v भी नहीं है, u भी नहीं है, तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते सिर्फ f के सहारे। बट आपके पास u और f तो ऑलरेडी है, खाली v नहीं है, तो ये इक्वेशन यूज करके हम v फाइंड करेंगे, ओके। तो हम लोग ने यहाँ पे 1/v + 1/u = 1/f लिखा, क्यों, मिरर फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट करो। अब मुझे v चाहिए ना, तो ये 1/v वाला टर्म इधर ही रखा, ये 1/u वाला इधर भेज दिया, तो यहाँ पे प्लस है, ये प्लस उधर जाएगा तो पेनल्टी देगा, बन जाएगा -1/u। देखो ये स्टेप में। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। f क्या है, f है -10, तो f के जगह पे लिख दिया -10। u क्या है, u अपना है -30, तो u के जगह पे लिख दिया -30। ये माइनस जो बीच में हो तो माइनस ही है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, ये जो माइनस माइनस है ना प्लस हो जाएगा। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 1/10, ये माइनस को ऊपर भेज सकता हूं मैं, तो बन जाएगा -1/10, ओके। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो ये माइनस को भी ऊपर भेजूंगा तो बन जाएगा -1/30, एंड ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये माइनस गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, तो मुझे मिलेगा +1/30, ओके। अगर मुझे इन्हें ऐड करना है तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 30 है, मैं 10 को 30 बना सकता हूँ, कैसे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। तो क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ, -1 × 3/10 × 3 + 1/30। ये ऐसे ही रखा है, इसको ऐसे ही रखा है, उसको चेंज नहीं किया मैंने, खाली इसको चेंज किया। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 × 3 ऊपर है। व्हाट इज -1 × 3, -3। व्हाट इज 10 × 3, वो तो 30 आना चाहिए, उसके लिए ही किया था। अगर नहीं आया तो भाई क्या कर रहे हो लाइफ में। तो ये आ गया 30, ये 1/30 भी ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो मैं डिनोमिनेटर 1 लिख दूंगा, 30 कॉमन, ऊपर क्या आएगा -3 + 1। तो ये इतने सारे स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किए। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये स्टेप के बाद ये दे दिया है, लेकिन बहुत बच्चों को ये सारे स्टेप समझ में नहीं आते, ठीक है। तो इसके बाद ये स्टेप करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर उसके बाद ये, ओके। डायरेक्ट करने जाओगे मिस्टेक होगा, और इसमें कैलकुलेशन ये कुछ भी नहीं है। और तो -3 + 1 ऊपर आ जाएगा इसमें से, और 30 नीचे कॉमन आ जाएगा। -3 + 1 कितना होता है, -2/30, ठीक है। ये 1/v, अब इसको कटिंग करके देखो, 2 1s are 2, 3 ऐसे ना, 3 है ना, तो 2 1s are 2, 1 रिमाइंडर बचा, 1 0, 2 5s are, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली कर लो, 2 1s are 2 15s are, तो आपको आ गया 1/15। ये माइनस साइन मत बोलना, तो 1/15 आता है, 15 के साथ माइनस लिख दिया, क्यों, बिकॉज जब इसको उल्टा करूंगा, देखो 1 के साथ 1 कंपेयर करूंगा, v के साथ -15 कंपेयर करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 रखता ऊपर ही, तो 1 के साथ -1 कंपेयर नहीं होता, ठीक है। तो ये v क्या आ गया, नहीं तो ऐसे करो ना यार, इसको उल्टा कर दो, 1/v को उल्टा करोगे तो v/1 हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तो हो जाएगा -15/1। 1/v, v/1 क्या, v/1 मतलब क्या, v को 1 से डिवाइड किया, और -15 को 1 से डिवाइड किया तो -15 आएगा, तो v आपको -15 आया। तो इमेज का डिस्टेंस माइनस में आया। माइनस कब आता है, जब भी लेफ्ट में चीजें होती है तो ही माइनस होता है। तो ये मिरर है अगर, ठीक है, उसके लेफ्ट में ही नेगेटिव होता है। तो अगर इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव आया मतलब इमेज लेफ्ट में बन रहा है, तो मैं स्क्रीन कहां पे लगाऊंगा, लेफ्ट में लगाऊंगा, तो ही उस पर इमेज आएगी ना। अगर इधर स्क्रीन लगाता हूं तो क्या फायदा है, उधर इमेज बन ही नहीं रहा है, स्क्रीन वेस्ट हो जाएगा।
इधर लगा रहा हूं, तो इमेज का डिस्टेंस है -15, तो अपन बोलेंगे राजश्री हैज टू प्लेस द स्क्रीन 15 सेंटीमीटर्स टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ये लेफ्ट वर्ड कहां से आया, ये माइनस से आया, समझ में? एक एक स्टेप। ओके, अब मैग्निफिकेशन क्यों यूज किया, बिकॉज उसने क्वेश्चन में पूछा है भाई व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट पूछा है उसने, हाइट फाइंड करने के लिए हाइट का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन h2/h1, उसका दूसरा फॉर्मूला है इक्वल टू -v/u। आप सोच रहे हैं सर ये दोनों लेने की क्या जरूरत है, दोनों लेने की जरूरत है बिकॉज ये m का वैल्यू आपके पास नहीं है, ठीक है? आपके पास अगर खाली ये इक्वेशन यूज किया, सिर्फ ये देखो, इसको लिखा ही नहीं, तो आपके पास क्या है, h2 है, एक h2 है, m और h1 दोनों नहीं है। इक्वल टू की कितनी साइन है, एक ही है, और m और h1 दोनों आपके पास नहीं है। अगर दो नहीं है एक ही इक्वल टू साइन में तो आप नहीं कर सकते, बट जब आप ये दोनों को साथ में लेंगे, इधर देख लो, आपके पास h2 है, आपके पास v है, आपके पास u भी है। अभी v निकाला ना हमने, तीन चीज है, ये चौथा h1 नहीं है, चलेगा ना? एक इक्वल टू साइन है और एक ही अननोन है, आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आपने क्या किया, ऐसे लिख दिया h2/h1 इज इक्वल टू -v/u। अब ये h1 को इधर फेंक दिया, ओके, और ये u को इधर, v को इधर और माइनस को भी इधर। ये क्या किया इन्होंने, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, डायरेक्टली कर लिया। ये h2/h1 इक्वल टू -v/u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u इधर जाएगा, h1 इधर जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर UH2 इक्वल टू -v/h1। ऐसे ही होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में h1 का चाहिए, तो h1 को इधर ही रखो, ये -v को उधर भेज दो, ठीक है? तो क्या मिलेगा, देयरफॉर UH2/-v, ठीक है? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, h1, ठीक है? ये माइनस नीचे लिखो, ऊपर लिखो या बीच में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको h1 की वैल्यू क्या मिल गई, आपको h1 की वैल्यू मिल गई -UH2/v। देखो ना, सेम चीज लिखी, -UH2/v, दिख रहा है? उसने एक स्टेप में कर दिया, मैं ज्यादा स्टेप्स दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको ऐसा लग रहा है अरे इतना लिखने जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, लिखने को 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला, मिस्टेक नहीं होगा। अब ये इक्वेशन में सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये माइनस को ऐसे ही रखा, u के जगह पे लिखा -30, h2 के जगह पे लिखा -5, देखो यहां पे, एंड ये जो v है ये कहां से आया, इधर तो नहीं है v, लेकिन v हमने यहां से निकाला था। प्लीज साइन के साथ ही सब्स्टिट्यूट करना, खाली 15 मत लिखना। आंसर में 15 लिखा है, पर 15 के साथ लिखा है कि लेफ्ट ऑफ द मॉनिटर, ठीक है? खाली 15 सेंटीमीटर लिखता तो आंसर रॉन्ग, लेफ्ट लिखा है क्योंकि पता है माइनस आ रहा है आंसर, ठीक है? इसलिए यहां पे -15 लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, बिकॉज लेफ्ट लिखा हुआ है वहां पे। तो यहां पे v के जगह पे -15, ऐसे नहीं लिख सकते कि लेफ्ट 15, नंबर में लेफ्ट का क्या करोगे, नंबर में तो माइनस प्लस और नंबर ही होते हैं, तो वहां पे माइनस लिख दिया, ओके? अब मुझे बताओ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कट, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो सब माइनस एक दूसरे के साथ कट हो रहे हैं। यहां पे इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये कट करो इसको, 15 1 जार 15 2 जार, फिर 2 5 जार कितना होता है, 10, तो आपको आंसर आ गया 10। आंसर पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल, ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस भी प्लस, तो आंसर आपको आ गया 10। ये h1 का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू आया h1 का। उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है मतलब अगर मिरर ऐसा है, ठीक है, तो इमेज ऊपर बन रही है तो ही पॉजिटिव आएगा आंसर, तो ऊपर बन रही है। अगर नेगेटिव होता तो कैसी होती, इन्वर्टेड, उल्टी होती। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि h1 जो है ऑब्जेक्ट की हाइट वो 10 है, जबकि h2 जो इमेज की हाइट है वो 5 है। दिख रहा है इमेज छोटी बन रही है, छोटी मतलब डिमिनिश्ड, साइज में छोटी तो डिमिनिश्ड, ओके? तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। इमेज रियल है कैसे पता चला, मैंने आपको बताया आपके लेवल पे अगर आपको पता चल रहा है कि मिरर के लेफ्ट में इमेज बन रही है तो वो रियल है, राइट में इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल है। आपके लेवल पे आप ऐसे ही याद रख सकते हो, लेफ्ट में बन रही है ना इमेज, हाँ यार लेफ्ट में ही बन रही है, देखो ना यहाँ पे v -15 क्यों आया, लेफ्ट है इसलिए। तो पता ही है कि इमेज कैसी है, रियल। और जब मैंने हाइट देखी तो एकदम क्लियर हो गया कि भाई इमेज तो छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट 10 है जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट 5 है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है और उसकी इमेज छोटी आ रही है, तो इमेज कैसी आ रही है, डिमिनिश्ड। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। बच्चों फर्स्ट टाइम करोगे तो ये हार्ड ही लगने वाला है। ऐसा सोच रहे हो ना अरे एक ही टाइम में मैं तो ऐसे ही चुटकी बजाते सॉल्व कर लूंगा, आप जादूगर नहीं हो, मैं भी नहीं हूं,
ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही टाइम में आ जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये लिखना, ठीक है। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। आपको लग रहा है आप नहीं करोगे मिस्टेक, मैं गारंटी देता हूँ आप मिस्टेक करोगे, कैलकुलेशन में ही जाएगा मार्क्स, ठीक है। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया, बिकॉज ऐसे ही आगे 2-3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में जब मैं वहां पे कराऊंगा। समझ में आया? अब यहां पे ऑलवेज रिमेंबर में दिया है, द इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जो मैंने आपको बताया कि मिरर के सामने इस तरफ जो भी इमेज बनेगी वो हमेशा रियल होगी, उसको आप स्क्रीन पे डाल सकते हो, ओके। फॉर एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। हमेशा छोटी ही होती है, सीधी होती है, ऐसा नहीं कि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है ना, ठीक है, उसमें इमेज उल्टी नहीं आती, कभी सीधी आती है, बट साइज छोटी हो जाती है, डिमिनिश्ड होती है, ओके। एंड इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, हमेशा मिरर के पीछे होती है, स्क्रीन पे नहीं डाल सकते आप। और मिरर के पीछे मतलब कैसी इमेज? वर्चुअल, ओके। द इमेज विच इज बिहाइंड द मिरर एंड दस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। द मैग्निफिकेशन ऑफ सच एन इमेज इज लेस देन 1। क्यों? बिकॉज डिमिनिश्ड है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? h2 अपॉन h1। h2 इज हाइट ऑफ इमेज, h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हाइट ऑफ इमेज कुछ भी आई, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा ही आएगी। कोई छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर तो 1 से छोटा ही आएगा ना। कोई भी देख लो, कोई भी छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करो, आंसर 1 से कम ही आएगा। देख लो ना, 2 को 3 से डिवाइड कर लो, छोटा नंबर डिवाइड बाय बड़ा नंबर, आंसर 1 से कम ही आएगा। इसलिए मैग्निफिकेशन भी ऐसी इमेज का लेस देन 1 आएगा, बिकॉज डिमिनिश्ड ही आएगी इमेज, ओके। तो इस तरह ये पूरा चैप्टर हमारा यहां पे होता है खत्म। आया एकदम अच्छे से समझ में? तो इसमें बचते हैं सिर्फ एक्सरसाइजेस, और 1-2 चीजें हैं जो हमने रिमेनिंग छोड़ी हुई है, वो भी हम एक्सरसाइजेस के साथ कर सकते हैं। पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ है, इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाने वाला भाई, सब धड़ाधड़ 3-4 लेक्चर में उड़ा देंगे सब कुछ। मैं बहुत टाइम ले लेके लेक्चर बना रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे सब्सक्राइब कर लो, और बाजू में बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लो, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। आपने अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। कमेंट्स में भी आप जाके मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, सब पे रिप्लाई नहीं दे सकता बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा मुझे दिन के 10 कमेंट आ रहे हैं, मेरे इतने सारे वीडियोज है, रोज उस पर कमेंट आते हैं, हजारों कमेंट्स के मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। और जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन आता है कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। तो कमेंट कर दो नीचे, और मैं ये सेम नेम योगेश सर्स बैक बेंचर्स के नाम से हर जगह अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चैनल है, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। आप तीनों जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।